अब इन लाशों को हम यहाँ नहीं रख सकते, हमें यहाँ से इन्हें बाहर फेंकना होगा। ओ सूरज राठी, डॉक्टर गौतम, तुम लोग हमेशा आगे रहते हो ना सबकी मदद करने में, तो इस काम में भी आगे रहो। चलो उठो और उस लाश को उठाकर बाहर फेंको। दिशा, इसे भी जरा बाहर फेंकवा देना। क्या कर रही हो? आशु को मत जगाओ, बहुत अच्छी नींद आई है इन्हें। देखो ना कितना खून बह गया इनका। इन्हें अभी आराम की जरूरत है, तुम तंग मत करो इन्हें, जाओ यहाँ से। दिशा, दिशा, वो तुमसे एक छोटी सी विनती है। ये लाश शालू बच्ची है, अभी वो इस चीज से बाहर नहीं निकली। उसको लगता है कि वो आराम कर रहा है, और उसको पता लग गया ना तो वो। क्यों? दिशा जी प्लीज, आशु की लाश को यहाँ रहने दीजिए, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिशा, इसका करे क्या? अरे भाई, इस लाश से भी बदबू आ रही है, इसे भी बाहर फेंकिए ना। एक मिनट, आप लोग शांत हो जाओ ना, मेहरबानी करके, भगवान के वास्ते। डॉक्टर गौतम, अच्छा दादा के लोगों पीछे बिजनेस क्लास में, हम सबकी सुविधा के लिए हम इनको ये आगे की जगह बिजनेस क्लास में ले जाते हैं। गौतम जी भाई, सो रहे हैं ना, हम एक काम करते हैं, इनको ना आगे वाली सीटों पे ले जाते हैं। क्या है ना कि यहाँ पे रास्ता है, आते जाते बहर आएगा। नहीं, यही ठीक है। शालू देखो, हम आशु को है ना बिजनेस क्लास में लेके जाते हैं, वहां के ना आशु को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, आशु अच्छे से सो पाएगा। हाँ, ये आपने ठीक कहा डॉक्टर, हम इन्हें वहां ले चलते हैं। आशु, हम ना बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, वहां आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप आराम से सोना। हाँ हाँ, आ जाओ, उठा लो इनको, आ जाओ। भाई जी, आप इस लाश को यहाँ क्यों रहने दे रही हैं? कितनी बदबू आ रही है इससे। आप बोलिए तो एक आध फायर करूं, सबके सब अपनी जगह पर टिक के बैठ जाएंगे। दिशा, कुछ मौकों पर ताकत दिखाना नहीं, बचाना जरूरी होता है। ये लोग बड़ी इंसानियत दिखा रहे हैं, डेड बॉडी को बिजनेस क्लास में लेके गए। तुम देखना, जैसे ही डेड बॉडी की बदबू बढ़ने लगेगी, ये लोग खुद उसे बाहर फेंक देंगे। भूख, प्यास और मौत अच्छे अच्छे इंसानों की इंसानियत को मार देती है। अब तक सिर्फ 3 लोगों की बलि चढ़ी है। अगर भारत सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम लाशों की गिनती बदलते रहेंगे। रोकना चाहते हो? बस एक तरीका है, हमारी मांग को मान लो। मेरी बात राजकुमार से कराओ, वरना यहाँ बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जिनसे हमें कोई हमदर्दी नहीं है। एक एक करके सब मरेंगे। बोलिए से मिस्टर चौधरी। सर, इस वक्त इनसे कोई भी नेगोशिएशन की उम्मीद रखना बेकार है, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी देश का कानून लागू नहीं होता। कार्रवाई करना नामुमकिन है। अच्छा हुआ कि ये वीडियो फुटेज मीडिया के हाथ नहीं लगी, नहीं तो पब्लिक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता था।
मामला हमारे हाथ से भी जा सकता था, लेकिन अब हम चुपचाप बैठ के उनका इंतजार नहीं कर सकते। अब हमें एक बड़ा स्टेप उठाना होगा जिससे आगे का खून खराबा रुके। ये सिचुएशन हायर अथॉरिटीज के साथ डिस्कस करनी पड़ेगी। सेंड मी द वीडियो, I'll get back to you. मम्मा मुझे भी भूख लगी। मम्मा मम्मा को मुझे भी जूस पीना है। स्वीटू, मेरा बच्चा, जब हम घर जाएंगे ना तो तुम्हें एक्स्ट्रा चीज वाला पैसा खिलाएंगे। हम बहुत जल्दी घर पहुंचने वाले। और डैडा तुम्हारे लिए जूस बनाते हैं ना, वो बनाएंगे घर पर। बस थोड़े टाइम की बात है बच्चा, घर जाके खाएंगे। शेर वाली कहानी बहुत पसंद है ना, मैं वो कहानी भी सुनाऊंगी तुम्हें। नहीं मम्मा, नहीं सुननी मेरे को। मुझे सैंडविच खाना है। स्वीटी, मेरा बच्चा, देख जल्दी आ, मैं ना तुझे बाहर दिखाती हूँ। कितना अच्छा मौसम है, हम खिड़की से देखेंगे, है ना? चल। कोई खिड़की नहीं खोलेगा। किसी ने भी खिड़की खोली ना तो मैं उसका सर खोल दूंगी। बस बच्ची के लिए एक बार। जितना कहा जाए उतना कर। भाई जी, नहीं, प्रेमा बिल्कुल ठीक कर रही है। करने दो उसे। अगर इन लोगों ने खिड़कियां खोली तो वो लोग देखेंगे कि बाहर उजाला हो गया है और इनकी उम्मीदें फिर जाग जाएंगी और फिर वो हमारे साथ वही कर सकते हैं जो पहले किया था। इन्हें चिपके रहना तो अपनी कुर्सियों के साथ। ना जागेगी उम्मीद, ना देखेंगे उजाला। देखिए, ये नन्ही सी जान बहुत भूखी है और वैसे भी फ्लैट में बड़े बुजुर्ग बच्चे औरतें सब हैं। किसी ने कुछ नहीं खाया, क्या कुछ मिलेगा? खाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा। चल मेरे साथ। बाबा, इसको मैं लेके आता हूं। ये लो खाना, तुम लोगों की आज के दिन का कोटा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10 है। देखिए, आप तो जानती है ना कि यात्री 75 है और इतना सा खाना इन सब में कैसे? और वहां पे
बच्चे, औरतें, बूढ़े, बीमार सब है। सब भूख से तड़प रहे हैं। इससे कैसे होगा? तड़पने दो, मरने दो सबको। जब तुम्हारी सरकार को तुम्हारी परवाह नहीं है तो हमें तुम्हारी परवाह क्यों है? एक छोटी सी डिमांड की थी तुम्हारी सरकार से, इतने सारे लोगों के बदले बस एक राजकुमार, और उसके लिए इतना वक्त लगा रहे हैं वो लोग। तेरी बीवी से भी कहा था कि जाके मनाए सरकार को। अगर वो मना लेती है तो ठीक है, वरना यही सब के सब मरेंगे। सूरज राठी, तेरे परिवार में 3 सदस्य है ना? 3 ट्रे अलग कर लो, बाकी का सब उन भूखों में बांट दो। ये जीने की लड़ाई है, खुद के बारे में सोच। यहाँ पर रिश्ते मत जोड़ना, रिश्ते जोड़ोगे तो सब के सब मरोगे। बोल, निकालेगा 3 ट्रे? बोलो सूरज राठी। जब खाना खा के जिंदा रहोगे तभी तो संध्या से मिलने की उम्मीद तेरे में जिंदा रहेगी। जा हेल्प कर। चल। जल्दी। देखिए, खाना तो मिला है, लेकिन हम 75 हैं और खाना हमारे पास सिर्फ 10 पैकेट है। बहुत महान बनना था ना, कहा था ना तुमसे कि 3 ट्रे निकाल लो अपने परिवार के लिए, लेकिन तुझे सबकी फिक्र है। बनो महान और मरो भूखे। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले बच्चे, कुछ जख्मी लोग, कुछ बूढ़े जो भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो ये खाना खाएं। जैसे ही हमारे पास दूसरे पैकेट आते हैं हम बाकी को दे देंगे। पानी पी के गुजारा कर सकते हैं थोड़ी देर। हम सबको मुश्किल की घड़ी में हिम्मत से काम लेना होगा, हिम्मत दिखानी होगी, एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे का सहारा बनना होगा। हमको भी खाना दो, भूख हमको भी लगी है। देखिए, आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको खाना जरूर मिलेगा। मिलेगा मालिक। पता नहीं अगली बार खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बैठिए।
भी खा लो थोड़ा सा। नहीं बेटा, तुम दोनों खाओ। हाँ, मेरा मन नहीं कर रहा है। बाबा ना छोड़। काकी साहब। शकीब, हम इंसान नहीं है? हमको भूख नहीं लगता क्या? मैं ये किसी को नहीं देने वाला। शकीब भाई बात सुनो, तुम हट्टे कट्टे नौजवान हो। तुम भूख प्यास कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये खाना बुजुर्गों के लिए, ये बीमार भी है। बात तो समझो। मैं जवान हूँ इसलिए ये सब कर रहा हूँ। अरे ये बूढ़े लोगों का क्या है और कितनी साल जिएंगे? मेरे सामने तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तो इनकी जान मेरी जान से कीमती कैसे हुई? भाई समझने की कोशिश कर यार। अरे यार किसे पता अगली बार खाना मिलने तक हम जिंदा बचेंगे भी या नहीं। देखो, हम सभी लोग भूखे हैं, हम से किसी ने कुछ नहीं खाया। अगली बार जब खाना आएगा तो तुम ले लेना। अभी ये प्लेट रोहिणी आंटी को दे दो। तो मुझे नहीं लगी है, मुझे नहीं लगी है भूख। मुझे कुछ नहीं सुना, आप सब दूर रहिए। छोड़ो, दूर रहो, दूर रहो। शैंकी, ये खाना आंटी को दो। देखिए क्या करे भाई, ये देखना रोहिणी आंटी बीमार भी है, एक दो जवान है ना, बाद में खा लेंगे ना सब। इनको दे दे। ला। छोड़िए, छोड़िए मेरे घर, छोड़। मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए। देख लिया, सब खाना गिरा दिया। बहुत भूख लगी थी ना तुम्हें, खाओ खाओ ये गिरा हुआ खाना। क्या कर दिए सब? एक एक दाने की कीमत है, किसी की जान बचेगी, किसी को गिरा दिया ना मेरा खाना। अब खुश हो? भूख लगी है? हमारी इतनी तो दोस्ती हो ही गई है कि मैं तुझे खाना दे सकूं। पर मेरी एक शर्त है, मानेगा? ठीक है, चल। जेंटलमैन, अथॉरिटीज ने वीडियो देख लिया है और हमारी सरकार उस नतीजे पे पहुंची है कि राजकुमार को रिहा करके
उन 75 पैसेंजर्स की लाइफ को बचाया जाए। फिलहाल तो वो सिर्फ उनसे बात करना चाहते हैं, उसकी तैयारी कीजिए। शर्मा सर, get it done. एसपी संध्या, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। सारे फैसले तुम्हारे मन के मुताबिक हो रहे हैं, और वो भी सरकारी तौर पे। अब ये फैसले सही हैं या गलत, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि उनकी ज़बान पे तो भरोसा किया नहीं जा सकता। क्या पता राजकुमार को छोड़ने के बाद भी वो हमारे पैसेंजर्स को सही सलामत वापस ना दें। अभी सर, मेरे इस जन्मदिन के जश्न में पूरा राठी परिवार, उसकी एक सदस्य नहीं। कौन होगा वो एक सदस्य संध्या?